नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 10 अगस्त 2020 और यहाँ पर 11 अगस्त 2020 यानी कि मंगलवार के लिए, ट्यूसडे के लिए निफ्टी इंडेक्स साथ ही बैंक निफ्टी इंडेक्स एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे दोस्तों दोनों इंडेक्स किस लेवल पर खड़ा है, कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है और आगे हमारा क्या लेवल बन सकता है। वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आए तो दोस्तों ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर लाइव मार्केट में कॉल चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको लाइव मार्केट में कॉल मिले। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं, रिकॉर्ड हो रहा है ना, शुरुआत करते हैं एनालिसिस। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको निफ्टी का डेली का चार्ट देखना है। मैं 3 तरीके से बताता हूँ। एक्चुअली 4 तरीका होता है, निफ्टी नॉर्मल कंडीशन, गैप अप कंडीशन, गैप डाउन कंडीशन और साथ ही इंट्राडे का 15 मिनट। आज आप जो कैंडल देख रहे हैं ना, वो थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ तो इशारा कर रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा बायर और सेलर के बीच में एक कन्फ्यूज़न आ गया है कि अब ये कहाँ लेना चाह रहा है। मतलब एक्चुअली क्या कन्फ्यूज़न है ये बता रहा हूँ कि मार्केट में अभी कोरोना ख़त्म हुआ नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, सब कुछ देश में सही चल नहीं रहा है। फिर खरीद कौन रहा है, बेच कौन रहा है। खरीद एक्चुअली बेचने की तो बात ही नहीं, खरीद कौन रहा है जो मार्केट खामखा ऊपर की तरफ चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक डर पैदा हो गया है बायर और सेलर के बीच में, जिसके वजह से ये कन्फ्यूजन में ये कैंडल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब दूसरा क्या है, आप इस कैंडल का अगर हाई मार्क करते हैं ना, इसी कैंडल का हाई, तो आपको यहाँ पे इस कैंडल का हाई नजर आएगा 11,341 और आज का भी अगर हाई देखें तो 11,337, बिल्कुल उसी कैंडल के पास में ये रजिस्टेंस ले गया। क्या ले गया? बिल्कुल सेम रजिस्टेंस ले गया। आप देख रहे हैं ना, जबरदस्त। तो हमारे पास जो है, अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो बाय साइड का जो व्यू बनेगा, हमें जाहिर सी बात है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद ही तो रास्ता खुलेगा ना, उसके पहले तो खुल नहीं सकता है। तो जब नहीं खुल सकता है, क्यों ना हम इस रेजिस्टेंस के ऊपर बनाए। यानी अगर हमारा बाय साइड का व्यू बनेगा तो कहीं ना कहीं इस हाई के ऊपर बनेगा, यानी कि इस कैंडल के हाई के ऊपर, क्योंकि यहाँ से एक रेजिस्टेंस हो गया, गिर गया ना, और यहाँ से भी एक रेजिस्टेंस है, वहीं से गिर गया। तो इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो 11,340 के आसपास आता है। तो क्यों ना हम 11,350 के ऊपर बाय कर ले। समझ में आया बात? हम बाय कहाँ करेंगे? 11,350 के ऊपर 11,350 के ऊपर बाय करेंगे, जो कि ये राउंडिंग बॉटम का एक रेजिस्टेंस है। यहाँ से कौन सा पैटर्न बना है? राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है, या आप इसको कप विथ हैंडल पैटर्न भी बोल सकते हैं, उसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये आपको पैटर्न के हिसाब से 11,350 के ऊपर बाय साइड का व्यू बनेगा और टारगेट जो होगा ना तो उस कंडीशन में 11,400 के आसपास का पहला टारगेट होगा, 11,400 एंड देन 11,450 का। ये 2 टारगेट आपको मिल सकते हैं। लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन की बात बता रहा हूँ कि अगर निफ्टी इसी जगह पे ओपन कल होता है जहाँ पे आज क्लोज हुआ था, तो हम कहाँ पे क्या करेंगे? तब हम बाय करेंगे 11,350 के ऊपर, टारगेट 11,400 से लेके 11,450 का होगा। लेकिन अगर ये नीचे की साइड में, अब यहाँ पे हम सेल की बात करते हैं, अगर हम ये नीचे की साइड में सेल साइड की बात करें तो अगर ये 11,235 के नीचे निकल गया तो हम सेल का लेवल बनाएंगे। 11,235 के नीचे सेल का पोजीशन बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट 11,200 का होगा, जो कि हमारा राउंड नंबर आ रहा है, और दूसरा टारगेट हमारा होगा 11,150 का, या आप 70 का भी टारगेट पकड़ के चल सकते हैं। ये हमारे 2 टारगेट हो गए, फर्स्ट और ये सेकेंड टारगेट होगा। लेकिन सेल हम तब करेंगे जब 11,235 के नीचे, राउंड नंबर कह लीजिए तो और नीचे 11,230 के नीचे निकल जाए, तभी आप सेल का पोजीशन बना सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन की बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। हम लोग इमेजिन करके चल सकते हैं गैप अप और गैप डाउन की, अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन होगा तो क्या होता है। आज हालांकि आप देखेंगे तो जहां पे ये ओपन हुआ है लगभग क्लोजिंग आपका वही मिलेगा। ओपनिंग 11,270, क्लोजिंग भी 11,270, यानी इक्वल हो गया ना। अब हम ये कह रहे हैं कि ओपन इक्वल टू क्लोज है, दैट मीन्स क्या है कि O फॉर ओपन ऐसे समझिए, है ना, और C फॉर क्लोज ऐसे समझिए। अब मैं ये बताता हूं आपको, O फॉर ऑर्डिनरी, ठीक है, और C फॉर कंफ्यूजन। इस तरह के जब कैंडल बनते हैं ना, तो ये ऑर्डिनरी कंफ्यूजन मन में पैदा करते हैं। मतलब बेकार का एक कंफ्यूजन पैदा कर देता है। बायर सेलर कहाँ जाना चाहता है पता नहीं, जहां से ओपन कराया वहीं लाके पटक दिया, बात खत्म, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा
12 आना वाला बात हो जाता है। तो हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, मैं गैप अभी नॉर्मल कंडीशन के तो लेवल बताया, अब मैं गैप अप गैप डाउन की बात बताता हूँ। गैप अप की बात वही है 11,350, क्योंकि क्लोजिंग 11,270 का है और हमारा रजिस्टेंस लेवल यही है 11,350। तो अगर मैं गैप अप की बात करूं, गैप अप, तो मैं गैप अप मानता के चलता हूं कि हम कल निफ्टी को 11,350 के पास ओपन होते हुए देख सकते हैं। तो आपने देखिए हिस्ट्री क्या किया है कि यहाँ से रिजेक्ट हो गया और यहाँ से भी रिजेक्ट हो गया, लेकिन अगर आप इसका रिजेक्शन प्राइस निकालते हैं तो वो राउंड नंबर में 11,340 के आसपास का आता है। ये आपको देख के चलना है, क्लियर हो गया ना। चलिए ये अच्छी बात है 11, लेकिन हम ओपन होने की बात कहाँ कर रहे हैं 11,350। तो इस कंडीशन में हमारा जो बाय का लेवल बनाएंगे हम 11,370 के ऊपर बनाएंगे, बाय एबव 11,370, 11,370, क्योंकि 350 40 से 50 तो ये रेजिस्टेंस है। अगर इसको सच में ऊपर जाना है तो इसके ऊपर 20-25 पॉइंट और निकलना पड़ेगा, इसको वहाँ सस्टेन करना पड़ेगा 15-20 मिनट, तब हम मान के चलेंगे कि हाँ ये बाय साइड का व्यू है। 11,370 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे, टारगेट 11,400 से लेकर 11,450 का होगा। लेकिन अगर ये जरा सा भी इसके मन में डाउट हुआ और ये गैप अप 11,350 पे होता है और ऊपर नहीं जा पाता है, 370 के ऊपर नहीं जा पाता है, तो जरा सा भी ये नीचे खटका तो ये फिर सेल साइड चला जाएगा। यानी कि अगर ये 11,350 पे ओपन होके 11,300 को या 320 को 320 को नीचे की साइड में ब्रेक कर दिया, दैट मीन्स 11,000 इस तरह से 11,350, 11,340, 11,320 इस तरह से अगर नीचे आता है तो हम 320 के नीचे सेल का पोजीशन बनाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा सेल बिलो 11,320, और उस कंडीशन में हमारा टारगेट कितना होगा 11,250 का पहला टारगेट होगा। आप 270 भी पकड़ सकते हैं जो कि आज का क्लोजिंग है, और दूसरा टारगेट हमारा कितना आएगा 11,270 का पहला टारगेट या 250, दूसरा टारगेट 11,200 का। ये गैप अप में बाय और सेल के कंडीशन मैंने आपको बताया, इसको आपको समझ के चलना है दोस्तों। चलिए अब ये गैप अप के बाद मैं गैप डाउन की बात करता हूं कि भाई गैप डाउन क्या हो सकता है। चलिए अब इसके लेवल को हटाते हैं और गैप डाउन के लेवल को देखते हैं कि गैप डाउन अगर होना होगा तो कहाँ होगा। अभी आप देखिए कि 11,270 पे क्लोज है आपके ये, हाँ 11,270 पे क्लोज है, तो इसका अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या बन के आएगा, इसका सपोर्ट आएगा 11,200 का बन के आएगा ना, 11,200 का सपोर्ट बन के आएगा। यही अब हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है। तो अगर गैप डाउन ओपन होना होगा तो मेरे ख्याल से 11,270 पे ओपन हो सकता है। तो इस कंडीशन में भी हम बाय और सेल के लेवल कहाँ करेंगे, इसको भी आप समझिए कि अगर ये अभी निफ्टी 11,270 पे क्लोज है दोस्तों, लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं, आपको बिल्कुल नहीं पता है तो आप जरूर ज्वाइन करिए। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए 11,270 पे ये क्लोज कर रहा है और ये गैप डाउन कल ओपन हो गया 11,200 पे। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हमको बाय और सेल के लिए अगर बाय साइड जाना होगा तो हम कम से कम 11,230 के ऊपर बाय करेंगे। अब कहेंगे भाई 11,230 के ऊपर क्यों, आपको इस कैंडल पे ध्यान देना है क्यों, 11,270 पे तो यहाँ ओपन हो रहा है, 11,200 पे तो यहाँ ओपन हो रहा है, इस कैंडल का है 11,230 के आसपास का है। तो जब इसको ब्रेक कर देगा ना, माने एक कंफर्मेशन मिल जाएगा, जब अपने प्रीवियस कैंडल के भी यहाँ पे 2 दिन पहले के भी हाई को ब्रेक करेगा तब हम बाय का पोजीशन बनाएंगे। यानी गैप डाउन कंडीशन में अगर ये 11,200 पे ओपन होता है तो हम बाय का पोजीशन बनाएंगे 11,230 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे, और टारगेट हमारा उस कंडीशन में 11,300 के आसपास का होगा। लेकिन अगर ये नहीं जा पाया ऊपर 11,230 और नीचे की साइड में अगर 11,200 के पास ओपन होने के बाद 11,170 को अगर ये ब्रेक कर गया, ठीक है, इस लेवल से थोड़ा नीचे निकल गया 11,170 को अगर ये ब्रेक कर गया 11,170 को, देन हम सेल का कंडीशन बनाएंगे और टारगेट उस कंडीशन में 11,100 का आपको मिल सकता है। तो दोस्तों ये निफ्टी पे गैप अप गैप डाउन नॉर्मल कंडीशन मैंने बताया। अब चलिए जरा हम लोग इसका इंट्राडे का 15 मिनट का चार्ट देखते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पे क्या बता रहा है। चलिए देखते हैं 15 मिनट का चार्ट। देखिए उम्मीद करता हूँ लाइक आपने कर दिया होगा, नहीं किया है तो कंजूसी मत करिए, लाइक का बटन दबा दीजिए। देख रहे हैं तो लाइक करने में कोई टेंशन वाली बात
नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या कर रहा है निफ्टी, यहाँ पे ओपन हुआ आज और वही ला के लास्ट में यहाँ क्लोज करा दिया। दैट मीन्स हमारे पास जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल बन रहे हैं, ये है हमारा एक सपोर्ट लेवल। आप यहाँ पे क्लियर देख पा रहे हैं, इसके नीचे नहीं जा पा रहा है। तो कितना आया है 11,250। तो अगर आप फास्ट ट्रेडर हैं तो आप 11,250 के नीचे भी सेल का पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट उस कंडीशन में 11,200 का आपको मिलेगा। अगर आपको बाय बनाना होगा तो 11,300 का एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, इसके ऊपर आपको बाय का पोजीशन बनाना होगा, बाय अबव 11,300 का, एंड देन हमारा टारगेट आएगा 11,350 के आसपास का, 400 का भी हो सकता है। तो ये आपको मैंने कंडीशन बताए हैं निफ्टी पे, अपना व्यू बताया। उम्मीद है पसंद आया होगा मेरी एनालिसिस, और जो मैं समझाता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसके साथ ही वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि अभी मैं निफ्टी के साथ ही बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस करने वाला हूँ, आपको पता ही है। तो चलिए हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट लगाएंगे, और बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने में आ गया। अब देखिए बैंक निफ्टी, आज बैंक निफ्टी में हालांकि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी थोड़ा सा क्लियर है, लेकिन निफ्टी ज़्यादा कंफ्यूज है। फिर भी आपको ये समझना है कि करना क्या है कल आप आज पहले हमें ये देखना कि आज हुआ क्या दिन भर में। ये देखिए, मैंने आपको पहले भी इसके बारे में समझाया हुआ था और फिर से आपको समझा देता हूँ ताकि याद हो जाए, रिमेम्बर, है ना, कि इसका पैटर्न क्या बनता है। आप ध्यान से देखेंगे इसके पैटर्न तो आपको पता चल जाएगा। ये पहले निफ्टी, ये बैंक निफ्टी अप जाता है, फिर डाउन आता है, फिर अप जाता है, फिर डाउन आता है, फिर अप जाता है, फिर डाउन आता है, फिर अप जाता है, और फिर डाउन आता है। तो फिर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अप जा रहा है ना। बिल्कुल, वो अप जाने की ही कोशिश कर रहा है, लेकिन बेचारा मार खा जा रहा है। खैर कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या होता है इस कंडीशन में, हमारा जो सपोर्ट बना के निफ्टी घूम रहा है वो है 21,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ये तो समझ में आ गया। लेकिन अभी 21,000 तो बहुत दूर हो गया, क्योंकि अभी हमारा 21,900 पे क्लोज कर रहा है, तो 900 पॉइंट, 1000 पॉइंट लगभग ऊपर चल रहा है। अभी देखिए कल अगर हम निफ्टी, आज का लो प्राइस है 21,800 के आसपास, क्लोजिंग है 21,900। कल हम सेल का पोजीशन बनाएंगे अगर, तो 21,750 के नीचे सेल का पोजीशन बनाएंगे, सेल बिलो 21,750, और देन टारगेट हमारा 21,500 के आसपास का मिलेगा। इसके बहुत नीचे आया तो 21,300 भी मिल सकता है। लेकिन आप ये चीज़ भी देखिए कि 22,000 से ये रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि क्लोजिंग ठीक 22,000 के पास ही कर रहा है। 21,900 है ना क्लोजिंग, और कितना का डिफरेंस है, 100 पॉइंट जोड़ दूंगा इसमें तो कितना होगा, 22,000 नहीं होगा, 22,000 हो जाएगा। अब ये जैसे ही 22,000 हो रहा है तो आप यहाँ देखिए क्या हो रहा है, हाई कितना लगा, 22,070 का। दैट मीन्स क्या है कि 22,000 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर हम बाय करेंगे। तो बाय अबव क्या होगा, 22,000। ठीक है, अगर 22,000 के पास आपको नहीं लेना है तो एक चांस और मिलेगा, बाय अबव 22,100, 22,100 के ऊपर आप बाय का पोजीशन बना सकते हैं, और टारगेट हमारा उस कंडीशन में 22,500 तक का भी आपको मिल सकता है। दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ के चलना है बैंक निफ्टी में। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी पे मेरा दोस्तों अपना व्यू है। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।